जब फिल्म बनाने शुरू किया था, उन दिनों में लड़कियां फिल्मों में नहीं आ रही थी, तो पुरुष ही लड़कियों का भेष पहनकर वो एक्टिंग करते थे लड़कियों का। वो जमाना गया जब से हमारी मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसे बहुत ही सुंदर नारियां फिल्म जगत में था, जहाँ पे मंदिरों में डांस किया करते थे सिर्फ देवदासी लोग। बाकी बड़े घर की लड़कियां डांस नहीं सीखते थे, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो लेकिन रुक्मिणी अरुंडेल जी ने इतना प्रोत्साहित किया और आगे बढ़कर बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने प्रोत्साहित करके स्टेज पर भी वो लोग आज भरतनाट्यम करते हैं। मैं सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि इस देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज बनकर बोल रही हूँ। आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावात्मक दिन है। नारी शक्ति अभिनंदन केवल एक बिल नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिला अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही बिना अपने पहचान की। आज ये बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं, पूरा समाज को साथ में लेकर बढ़ती है। ये कदम आने वाले उन पीढ़ियों की बेटियों की हिम्मत, विश्वास दिलाना है कि वो भी निर्णय और भागीदार बन सकती है, अपने सपनों को साकार कर सकती है। ये आज का ये जो बिल जो है, ये केवल एक कानून ही नहीं, बल्कि नए युग का एक स्वागत कर रहे हैं, सम्मान, समानता और एम्पावरमेंट के युग का। मैं आज इस सदन में गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, महिला सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। सरकार ने केवल महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कानून बनाए हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान बढ़ाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी वंदन अभिनंदन, इन सभी प्रमुख उदाहरण थे। मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने इस उद्देश्य के साथ उन्होंने किया कि योजनाएं लाना और कानून बनाना ही नहीं, बल्कि उसके साकार भी किया है, और परिवर्तन आज भी हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र का हो, उद्योग का हो, राजनीति हो। हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में ऊंचाई को छू रही हैं। आज पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची हैं। आज की महिलाएं हर जगह सफलता के झंडा गाड़ रही हैं। आज की महिला रॉकेट चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं। तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने नेतृत्व से देश को नई दिशा दे रही हैं। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच से, नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से और हमारी महिलाओं के साहस और सामर्थ्य से। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं सांसद होने के साथ साथ एक अभिनेत्री भी हूँ और कला जगत से भी मैं उसके रिप्रेजेंटेट करती हूँ। मैं बहुत संघर्ष और मेहनत के साथ काम करके मैंने मेरी अपनी पहचान बनाई हूँ, जिसके कारण आज मुझे इस सांसद में खड़े होकर आप सबके सामने बोलने का अवसर भी मिल रहा है। मुझे एक ज़माना था जब फिल्म बनाने शुरू किया था, उन दिनों में लड़कियां फिल्मों में नहीं आ रही थी, तो पुरुष ही लड़कियों का भेष पहनकर वो एक्टिंग करते थे लड़कियों का। वो ज़माना गया जब से हमारी मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसे बहुत ही सुंदर नारियां फिल्म जगत में आने लगी, तो ये उन बाकी सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया, तभी बहुत सारे लोग फिल्मों में ज्वाइन किया। ऐसे ही संगीत जगत में भी हमारे देश का जो गौरव है, लता मंगेशकर जी और आशा भोंसले जी जैसे महान कलाकार बहुत ही संघर्ष करके बचपन से
वो ऐसे एक स्थान को हासिल किया है, आज पूरा देश उनको नमन करता है। और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से संगीत जगत में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी लड़कियां फिल्मों में गाना गा रही हैं आज। बहुत हाल ही में आशा जी का निधन हुआ है, तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, आशा भोंसले जी का। कुछ दशक पहले मैं भी जब फिल्मों में आई थी, तो मुझे भी एक फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी सपनों का सौदागर, उसमें भी मैंने एक बंजारन का रोल किया था, वो भी आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट रोल किया था फर्स्ट फिल्म में। उसके बाद सीता और गीता, आप मालूम है गीता का रोल कैसा था, और ऑफ कोर्स बसंती का रोल शोले में, तो टांगे चलाकर वो अपना जीवन यापन करने लगी। ऐसे आत्मनिर्भर वाली कैरेक्टर्स बहुत किया मैंने, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण महिलाओं को भी बहुत ही प्रोत्साहित मिला, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया, उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा नाम है रुक्मिणी अरुंडेल का नाम, जिन्होंने चेन्नई में बहुत बड़ा एक कला क्षेत्र उन्होंने स्थापित किया। एक ज़माना था जहाँ पे मंदिरों में डांस किया करते थे सिर्फ देवदासी लोग, बाकी बड़े घर की लड़कियाँ डांस नहीं सीखते थे, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो लेकिन रुक्मिणी अरुंडेल जी ने इतना प्रोत्साहित किया और आगे बढ़कर बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने प्रोत्साहित करके स्टेज पर भी वो लोग आज भरतनाट्यम करते हैं, और एक रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने प्रेरणा लेकर महिलाएं नृत्य के क्षेत्र में आगे आई। आज शास्त्रीय नृत्य कला को, डिवाइन आर्ट और नृत्यांगना को सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। माननीय अध्यक्ष, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी, अब वो सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। इससे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिली, जो सीधे आम जीवन से जुड़े हैं। 50% महिला आरक्षण ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावशाली बनाया है। ये केवल महिलाओं के लिए अवसर नहीं, बल्कि पूरे समाज के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। लेकिन संसद और विधानसभा में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संसद में 15% और विधानसभा में 10% से भी कम है। मैडम काइंडली कंक्लूड मैडम। कभी कभी ये पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, और अब वो संविधान संशोधन लाया गया है ताकि संसद, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके। इसको लोकसभा की सीट भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। ये बात मैं विपक्ष को जो मांग रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ही ये संभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने संकल्प से ये संभव किया है, मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ। प्लीज कंक्लूड मैडम। मैं आज इस सदन में उन अनगिनत महिलाओं की ओर से कहना चाहती हूँ जिन्होंने कभी सांसद देखा भी नहीं है, लेकिन अपने घर और समाज के लिए हर दिन संघर्ष किया। जिनकी आवाज़ कभी इस सदन तक नहीं पहुँच पाई, ये बिल उनके लिए है, उनकी आशाओं के लिए है, उनकी अधिकारों के लिए है। माननीय श्री ये बिल आनंद बेटी भदौड़िया के जी। लिए है, अपने गांव से निकलकर देश की सेवा करना चाहते हैं जो। ये विधेयक उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रही है। ये बिल जो है उस हर महिला के लिए है जो अपनी पहचान, सम्मान के लिए लड़ रही हैं।
लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें बेटियों को बराबर अवसर देना होगा। हमें परिवार और समाज में सम्मान देना होगा। Ma'am, I call the next speaker. Kindly conclude, ma'am. हर क्षेत्र में महिलाओं की Ma'am, please भागीदारी conclude. बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, यही Madam, हमारी kindly conclude, मांग madam. है। और मैं Please हमारे conclude. Madam, please conclude. अंत में मैं आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करें। यही